नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ की। टीम ने जमीन घोटाला और अवैध खनन मामले में पिंटू से पूछताछ की है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला और अवैध खनन मामले में ईडी ने बीते 3 जनवरी 2024 की सुबह पिंटू समेत कई अन्य लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने साहिबगंज डीसी को 11 जनवरी, विनोद सिंह को 15 जनवरी और पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को 16 जनवरी को ईडी ऑफिस में हाजिर होने को कहा था। हालांकि पिंटू ने ईडी को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी पत्नी बीमार है, इसलिए पूछताछ के लिए उन्हें 22 जनवरी के बाद का समय दिया जाए, जिसके बाद ईडी ने पिंटू को सम्मन भेजकर 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। इधर मुंबई में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन और जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य सोमवार को रांची लौटे। यहां उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की और सवालों के जवाब भी दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं और इंडिया लड़ेगा की बात कही। बताया कि इस बैठक में गठबंधन के सभी दल के लोग उपस्थित थे। वहीं कल्पना सोरेन ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गठबंधन मजबूती के साथ चुनावी मैदान में आएगा। गांडेय विधानसभा की उम्मीदवारी अभी कह पाना मुश्किल है। कल्पना जी ने जिस बात को कहा कि इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, इंडिया लड़ेगा, चंपईदा ने जो मूलवासी आदिवासियों के साथ, इस संविधान के साथ जो खिलवाड़ का प्रयास हो रहा है, उस पर जब उन्होंने आह्वान किया कि हमारी धरती तो हम बचा लेंगे, लेकिन अब हिंदुस्तान की धरती को, पूरे हिंदुस्तान के जो लोग वहाँ पर आए थे, सबको मिलकर बचाना। दादा, महागठबंधन की कैसी तस्वीर वहाँ देखने को मिली? बहुत अच्छा तस्वीर वहाँ था। वाम दल के भी लोग थे, राजद भी था, कांग्रेस भी थे, हम भी थे और भी दक्षिण मैंने पैन इंडिया वहाँ पर एक प्रेजेंस था। बहुत बड़ी तैयारी है और हेमंत जी भी साथ में नहीं है, तो यह मान सकते हैं कि हम लोगों को बहुत ताकत की जरूरत है, तो बस उसी ताकत के साथ कल मैदान में थे। अब मैम, राज्य की जनता चाहती है, राज्य की जनता चाहती है जानना आप गांडे से या दुमका से? देखिए, अभी उसका जवाब मैं दे नहीं सकती, वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन पार्टी कहेगी तो व्हाटएवर द पार्टी से अभी जो डिसाइड होगा वहाँ से होगा, वैसे ही आगे किया जाएगा। बोले गांडे उपचुनाव के लिए क्या कहेंगे? इधर सरायकेला जिला के चांडिल थाना अंतर्गत टाटा रांची नेशनल हाईवे पर सोमवार शाम हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना खौफनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए और चारों के शव गाड़ी के अंदर ही फंस गए। क्रेन की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। ये दुर्घटना चांडिल स्थित कांदिलबेड़ा पुनर्वास कॉलोनी के समीप घटी। बताया जाता है कि कार जमशेदपुर की तरफ से कांदिलबेड़ा चौक की ओर जा रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है। दुर्घटना में चारों युवक कार के अंदर ही फंस कर रह गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चारों युवक जमशेदपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर लिखे जाने तक पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी हुई थी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गई। इधर सरायकेला जिला के आरआईटी थाना क्षेत्र में हुए सोनाराम केराई हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी अमित सरदार उर्फ डानू सरदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले का उद्भेदन करते हुए एसपी मनीष टोप्पो ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि 26 फरवरी को पुलिस ने हत्या से संबंधित आवेदन प्राप्त किया था, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन प्रारंभ किया। हत्याकांड को लेकर एसपी ने एसआई टीम का गठन किया था। टीम ने प्रोफेशनल तरीके से छानबीन करते हुए हत्या के आरोपी आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णापुर बोंडी निवासी 27 वर्षीय अमित सरदार उर्फ डानू सरदार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। एसपी ने बताया कि मृतक सोनाराम केराई अमित सरदार के घर अक्सर हड़िया पीने आया करता था।
वहां उसकी बहन के साथ गंदी हरकत व छेड़छाड़ करता था। आरोपी ने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन सोनाराम अपनी आदतों से बाज नहीं आया। इसी से नाराज होकर अमित सरदार 25 फरवरी की रात सोनाराम को अपनी बाइक में बैठाकर कृष्णापुर गांव के पास झाड़ियों में ले गया, जहां पटक पटक कर गला दबाकर मार डाला। बाद में बड़े पत्थर से सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर लिया है। सरायकेला के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था ये केस के उद्भेदन के लिए, और इनकी टीम ने और आरआईटी थाना की टीम ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया और अज्ञात जो अपराधकर्मी था उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसकी गिरफ्तारी के बाद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मृतक का साइकिल दोनों बरामद किया गया है। किस कारणवश सर? ये जो अभियुक्त है वो है अमित सरदार उर्फ डानू है। ये इसकी बहन के घर में मृतक जो है वो दारू पीने किया करता था और इसका कहना है कि वो छेड़खानी किया करता था, जिसके चलते इसके मन में बहुत गुस्सा था और मौका लगते ही इसके द्वारा गला दबा करके और पत्थर से कूच करके उसकी। इधर जमशेदपुर के बर्मा माइंस पुलिस ने 19 फरवरी को अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह के घर पर हुए लाखों की चोरी मामले का उद्भेदन करते हुए नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी का 300 ग्राम सोना समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपियों में बर्मा माइंस का राजमांझी उर्फ झुमकू, आशीष पेड़ा, उड़ीसा के मयूरभंज जिले का श्री कृष्णा परिदा और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किया गया सोना, एक मोबाइल, कांड में प्रयुक्त पेचकस, रड और जेवरातों के डिब्बे को बरामद किया है। इस संबंध में सिटी एसपी मुकेश लुणायत ने पुलिस ऑफिस में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर वरीय पदाधिकारी के निर्देश में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पेशेवर तरीके से अनुसंधान करते हुए मामले का खुलासा किया है। मालूम हो कि चोरों ने घर में घुसकर लगभग 10 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जिस वक्त चोरी हुई उस समय अधिवक्ता अपने पूरे परिवार के साथ चेन्नई गए हुए थे। सूचना मिलने पर वे तुरंत लौट आए थे और पुलिस को इसकी सूचना दी थी। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कुआल टाल में मध्य रात्रि में एक घर में गृह भेदन की घटना को कुछ अपराधियों द्वारा कारित किया गया था, जिसमें वादी के आवेदन पर बर्मा माइंस कांड संख्या 1724 दर्ज कर विधिवत उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। चूँकि इसमें जो चोरी की गई सामान की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें पुलिस उपाधीक्षक सिटी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का नेतृत्व किया गया। इस टीम द्वारा मानवीय और तकनीकी आसूचना के आधार पर इस घटना में शामिल कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 लोग चोरी करने में शामिल थे और 2 लोग जो चोरी करके जो चोरी का सामान था जिनको दिया गया वो उसको सोने को गलाने में और उसको छुपाने में उनकी भूमिका थी। करीब 300 ग्राम सोना इन दोनों रिसीवर के पास से बरामद हुआ है, जिसमें से इस कांड में जो चोरी किया गया सोना है करीब 89.06 ग्राम, जिसको इन्होंने प्रत्यारोपण करके रखा। राजधानी रांची के पुलिस मुख्यालय सभागार में सोमवार को महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड की अध्यक्षता में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित हुई। इसमें शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सीमावर्ती राज्य के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लगभग 8 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के उपरांत पुलिस महानिदेशक ने बताया कि बॉर्डर चेक पोस्ट को सुचारू रूप से तैयार करना, नक्सली एलिमेंट की गतिविधियां और उनके विरुद्ध कार्रवाई, इंटेलिजेंसी शेयर, अपराधियों एवं अवैध हथियार, नार्कोटिक्स आदि गतिविधियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। इन सभी से संबंधित विभाग के साथ समन्वय किस प्रकार स्थापित हो एवं अंतर्राज्यीय अपराधियों की सूची जारी करने पर भी सहमति बनी है। तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ के जो सीनियर मोस्ट और सीनियर लीडर्स थे वो सब यहाँ पर थे, पुलिस लीडर्स थे, वो सब ऑफिसर्स यहाँ पर थे। उन्होंने अपना अपना प्रेजेंटेशन, अपने सजेशंस और अपना अपना जो आगे रोड मैप है उसके बारे में चर्चा की। मुख्य तौर पर इसमें इंटेलिजेंस का शेयर करना सभी बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ में, LWE सिनेरियो जिसमें नक्सल एलिमेंट्स, उसकी गतिविधियाँ, उनके आगे की जाने वाली कार्रवाई के बारे में प्लान बनाना, बॉर्डर चेक पोस्ट को तैयार करना, जहाँ चेक पोस्ट नहीं है वहाँ पर चेक पोस्ट बनाना और उनको बना करके
मल्टी डायमेंशनल तरीके से उनको कार्यरत करना, इन पॉइंट्स पर भी डिस्कशन हुआ, ताकि आने वाले समय में अपराध कर्मियों, क्रिमिनल्स, अवैध हथियार, गोली बारूद, शराब, अवैध शराब और नारकोटिक्स वगैरह की बरामदगी की जा सके और जो इन कामों में इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कानूनी सम्मत कार्रवाई की जा सके। वहीं सरायकेला जिला के चांडिल थाना अंतर्गत रसूनिया पंचायत अंतर्गत सुकसारी छोटा तालाब से सोमवार सुबह एक युवक के शव को पुलिस ने बरामद किया। शव की पहचान रसूनिया के ही रहने वाले 31 वर्षीय थुमू मांझी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ ग्रामीणों ने तालाब में शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। देखते ही देखते वहां काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने मृतक की पहचान रसूनिया पंचायत के हाथीनादा गांव निवासी थुमू मांझी के रूप में की। लोगों ने बताया कि थुमू मांझी को मिर्गी की बीमारी थी। उसे कई बार मिर्गी का दौरा भी पड़ चुका था। संभवतः तालाब के पास भी उसे दौरा पड़ा होगा, जिससे वह पानी में गिरकर डूब गया। घटना को लेकर रसूनिया पंचायत के मुखिया मंगल मांझी ने बताया कि चांडिल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह खबर मिलने के बाद पुलिस को भी सूचना दिया गया। इस बीच हम लोग आए, देखने का बड़ी खोजबीन के बाद पता चला कि हाथीनादा निवासी थुमू मांझी है नाम, और इनका कुछ साल से इनका मिर्गी का दौरा होते रहता था। ग्रामीण से पता चला कि कोई बार इस तरह का इसका मिर्गी का दौरा आया है, तो शंका वही आ रहा है कि मिर्गी के इधर तालाब करने आया था। इसी बीच में पानी में धोते के टाइम उसको मिर्गी का दौरा लग गया। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रिवर व्यू कॉलोनी सिंह मेंशन अपार्टमेंट के रहने वाले बंटी शर्मा के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर मारपीट करने और 2 तल्ला मकान से नीचे फेंकने का आरोप लगा है। फिलहाल घायल का इलाज खास महल सदर अस्पताल में चल रहा है। बंटी शर्मा के भाई समीर शर्मा ने बताया कि सोमवार को लड़की के घर वाले 4-5 युवकों के साथ उनके घर में जबरन घुस आए और उनके भाई, माता पिता व बच्चों के साथ मारपीट की। इतने से भी मन नहीं भरा तो बंटी शर्मा को 2 मंजिले से नीचे फेंक दिया। उन्होंने बताया कि उनके भाई की 2 बेटी है जो अपनी मां के साथ सोनारी में रहती है। पिछले 6 माह से छोटे भाई की पत्नी अपने मायके में रह रही है। फैमिली कोर्ट में ये केस चल रहा है। जब भी भाई बच्चों से मिलने जाता है तो उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिन पूर्व उनके भाई बंटी ने अपनी पत्नी को किसी अन्य लोगों के साथ गाड़ी में घूमते देखा था। इस पर वह अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी का मोबाइल ले लिया। इसी से गुस्साए लड़की के घर वाले पूरे परिवार के साथ पहुंचे और मारपीट की। इस मामले में पीड़ित परिवार के द्वारा थाना में लिखित शिकायत की गई है। वाइफ मेरा भाई की वाइफ है जो सोनारी में रहती है, रितु कुमारी, और भाई का नाम है बंटी शर्मा। बंटी शर्मा जुगसलाई रिवर व्यू कॉलोनी बागबेड़ा में रहता है। तो जैसे कुछ दिनों से आपसी मैटर को लेके इसकी वाइफ अपने माँ घर गई हुई है और ना इसको बच्चों से मिलने दे रही है ना कुछ कहने दे रही है। इसके चलते कोर्ट में इसका कुछ केस उस चल भी रहा है कि या डिवोर्स दो या मेरे बच्चों से मिलने दो। उस विषय में एक बार भरत सिंह की यहाँ मीटिंग भी कराया गया था कि साक्षी वाला, क्योंकि उसके भाई वहाँ पे जॉब करता है, बीजेपी भरत सिंह, तो वहाँ मीटिंग हुआ था। वो बोले थे वो आ जाएगी, लेकिन वो फिर भी लड़की नहीं आई। अब ये क्या हुआ, कल 2 दिनों पहले परसों अपनी वाइफ को किसी लड़के के साथ घूमते देखा। ये जाके गुस्से में उससे फ़ोन छीन के लेके आ गया। उसमें उसके लड़के के साथ का बहुत सारा अश्लील फुटेज वगैरह था। उसके चलते आज वो लोग इसको कल से जान से मारने का धमकी दिए जा रहा है कि हम तुमको जान मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज कम से कम 8 से 12-15 लड़के घर में घुसे। इसकी वाइफ, इसका ससुर, इसका साला और 8-9 लड़के अज्ञात, वो लोग हथियारों के साथ घर में घुस के इसको 3 तल्ले से नीचे फेंक दिया। मेरे बुजुर्ग माँ बाप को मारा, मेरे भतीजे को मारा, सामान तोड़ गया और क्या क्या करके गया घर पे। वहीं जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित पोड़ेहासा पंचायत के ग्रामीणों ने जोहर ट्रस्ट द्वारा आयोजित होने वाले जोहर नाइट कार्यक्रम का विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा की इजाजत लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सोमवार को ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर इस पर रोक लगाने की मांग की। मालूम हो कि ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए एसडीओ ने पूर्व में ही त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की थी, जिसमें जोहर ट्रस्ट के आयोजक एवं स्थानीय मुखिया को ग्राम सभा से अनुमति लेकर कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया था। लेकिन ग्राम सभा की अनुमति लिए बगैर ही जोहर ट्रस्ट द्वारा धड़ल्ले से भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा था।
इसे देखते हुए 17 मार्च को स्थानीय ग्रामीणों ने ग्राम सभा आयोजित कर कार्यक्रम का विरोध करने का निर्णय लिया था। इसी के तहत सोमवार को सभी ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जौहर ट्रस्ट पर मनमानी का आरोप लगाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। पोड़ियासा ग्राम सभा के अध्यक्ष भोक्ता हांसदा ने कहा कि आयोजक द्वारा बिना ग्राम सभा की अनुमति के जौहर नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। रोक नहीं लगाए जाने पर विधि व्यवस्था खराब होने की संभावना है। हम लोग जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत पुड़ियासा गांव से आए हुए हैं। आज हम लोग यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग का जो ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हम लोग का उलीगोड़ा अभी जिनका नाम बदल के उनको टावर ग्राउंड किया गया है, ठीक है, उन्हीं ग्राउंड के विषय में हम लोग आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। वो जो टावर ग्राउंड है वो हमारे पुड़ियासा मौजा के अंतर्गत आता है और हम लोग पहले से भी प्रयास कर चुके हैं और इस विषय में उपायुक्त महोदय को, हमारे एसडीओ मैम को और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हम लोगों ने चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराया है कि टावर ग्राउंड जो है वो पुड़ियासा मौजा के अंतर्गत आता है और वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है बिना ग्राम सभा की अनुमति का कार्यक्रम हो रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में अशांति का माहौल बन रहा है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भोयाडी लकड़ी टाल के पास रविवार देर रात एक तेज रफ्तार वैगनार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। कार में सवार 3 लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में पुलिस व अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार चालक काफी तेज रफ्तार से कार चला रहा था। अचानक ही उसका नियंत्रण कार पर से हट गया और कार सीधे जाकर डिवाइडर से जा टकराई, जिससे उसके इंजन में आग लग गई। टक्कर की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकले। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक कार आग का गोला बन गई थी। गनीमत रही कि इस आग लगी में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कार सवार 3 लोग मानगो से एग्रीको की ओर जा रहे थे। इस घटना में उन्हें मामूली चोट आई है। होली पर्व में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और रंग उत्सव की खुमारी युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही है। होली को लेकर शहर में अभी से ही दुकानें सजने लगी है। लोगों में इसे लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। इसी के तहत राजधानी रांची में प्री होली पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें युवक एवं युवती डीजे की धुन पर जमकर थिरकते दिखाई दिए। अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई भी दी। एक साथ हजारों की संख्या में युवा होलियाना मूड में नजर आए। नवयुवक एवं युवतियां विभिन्न डीजे के गानों पर काफी देर तक होली आने का स्वागत नाच गाकर किया। आयोजन स्थल पर स्प्रे कलर आधुनिक होली के एहसास को दर्शाता दिखा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।